प्रश्नमाला 13 है। क्वेश्चन नंबर 1 करा कि नीचे दिए हुए रेखाखंड AB को रूलर की सहायता से मापिए। देखिए रूलर जिसको हम लोग स्केल कहते हैं उसी को कहा जाता है। देखिए यहाँ पे कैसे मापेंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इसको यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ है ए बिंदु और वो यहाँ पर रख देंगे तो कितना हुआ, ये 3, यहाँ 3 तक आया, ये लास्ट बिंदु, तो ऐसे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का AB बराबर 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए हुए रेखाखंड को मापिए और विभाजनी का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे देखिए मापना है और विभाजनी का प्रयोग करना है। मापने के लिए विभाजनी का प्रयोग करना। विभाजनी किसको कहते हैं, ये इसी को, जिसको कंपास बोलते हैं या डिवाइडर बोल सकते हो। देखिए यहाँ तक आ गया, ये पॉइंट यहाँ तक आया। अब क्या करेंगे, अब रूलर को रख देंगे, रूलर को यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर देखिए कितना सेंटीमीटर आया, यहाँ पर भी ये भी 3 सेंटीमीटर ही आया है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख देंगे पी क्यू बराबर, क्योंकि बिंदु ये पी क्यू है तो लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह आपको बना देनी है। 3 में करा कि रूलर की सहायता से 7.3 सेंटीमीटर वाले रेखाखंड बनाइए। यहाँ देखिए रूलर की सहायता से 7.3 वाले सेंटीमीटर वाले, यहाँ पे देखिए यहाँ से स्टार्ट कर देंगे तो 7 पॉइंट, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक ले जाएंगे 7 पॉइंट, 7 के बाद 3 पॉइंट आगे जाना, 1 2 3, 3 लाइन यहाँ पे हो गया, एक बिंदु यहाँ पे क्यू लिख देंगे। यहाँ पर कितना हुआ, पी हुआ, तो क्या कितना सेंटीमीटर का है, 7.3 सेंटीमीटर। तो यही रेखाखंड हो गया। इस तरह आपको बना के छोड़ देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे करा कि कंपास का प्रयोग कर 5.9 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाइए। देखिए यहाँ पे कंपास का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। कंपास का प्रयोग कैसे करेंगे, तो कितना क्वेश्चन में करा है 5.9। यहाँ पे देखिए 5.9 यहाँ तक ले जाएंगे, 5.9 यहाँ तक ले जाएंगे और करा कंपास का प्रयोग करके। तो यहाँ पे देखिए इसी का प्रयोग करेंगे और माप लिए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे ऐसे डॉट लगा देंगे यहाँ तक और यहाँ पे एक यहाँ पर लाइन खींच देंगे। तो ये हुआ कंपास का प्रयोग करके एक रेखाखंड कितना 5.9 का। तो यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। एक बिंदु ये पी हुआ, ये कुछ भी आप मान सकते हो, 5.9 सेंटीमीटर। सी हम लिख देंगे 5.9 सेंटीमीटर, लेकिन इसी का यूज आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में करा कि कंपास का प्रयोग कर नीचे दिए हुए रेखाखंड ए है और रेखाखंड बी को जोड़कर बराबर मान का रेखाखंड खींचिए। यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ लेंगे। पहले क्या करेंगे, ये दोनों का लंबाई माप लेंगे। लंबाई माप लेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना आया, ये ऊपर वाला कितना आया 3 सेंटीमीटर। तो ए बराबर ऐसे लिख देंगे, ए बराबर 3 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए बी रेखाखंड कितना आया, बी कितना आया 3.9 सेंटीमीटर है शायद, अच्छे से माप लेते हैं। 3.9 सेंटीमीटर ही है, नहीं 3.9, 3.4 सेंटीमीटर। तो बी बराबर कितना आया 3.4 सेंटीमीटर है। करा इन दोनों का योग करके बनाइए। पहले ए रेखाखंड और बी रेखाखंड को जोड़ देंगे तो 3 + 3.4 कितना आया, जोड़ के 3 3 6.4 सेंटीमीटर। तो इसके रेखाखंड करें कंपास का प्रयोग करके ही बनाना है। तो कंपास कहाँ है, पहले इसको क्या करेंगे, अब कितना 6.4 है तो 6.4 तक ले जाएंगे। 6.4, तो 6.4 यहाँ तक आया, 6.4 यहाँ तक आया है। अब क्या करेंगे, कंपास का प्रयोग करके यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे और उसके बाद जो डॉट है इसको ये दोनों को मिला देंगे। ये दोनों डॉट को मिला देंगे। आप चाहो पेंसिल या पेन दोनों से बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी यहाँ पे देखिए हो गया। तो ये हुआ पी, यहाँ पे कुछ मान लेंगे, पी क्यू कुछ भी मान सकते हो आप। पी क्यू हुआ कितना है 6.4 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ के और एक रेखाखंड हम लोग खींच दिए हैं। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में यहीं पर चलिए बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बनाते हैं करा कि नीचे दिए हुए रेखाखंड ए और बी का अंतर, मतलब ए बड़ा है यहाँ पे, बी छोटा है, अंतर रेखाखंड कंपास का प्रयोग करते हुए बनाइए। तो पहले क्या करेंगे, जैसे सेम बनाएंगे, अंतर करना है। यहाँ पे जोड़ दिए तो वहां पे उसको घटा देंगे। यहाँ पे कह रहा है कि पहले एक की लंबाई माप लेते हैं। कितना है, एक की लंबाई दिया गया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितना है ये, कितना है ये 3.4 सेंटीमीटर है, 3.3 सेंटीमीटर आया। तो ए बराबर कितना आया 3.3 सेंटीमीटर। उसके बाद बी बराबर कितना है, ए बराबर 3.3 सेंटीमीटर और बी बराबर कितना आया, बी बराबर आया 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर आया है पक्का, सॉरी 3 नहीं 2.5 सेंटीमीटर आया, 2.5 सेंटीमीटर आया। कह रहा है अंतर, तो ए बड़ा है बी छोटा है, अंतर ऐसे भी कह रहा है ए बड़ा बी छोटा। क्या करेंगे 3.5 सेंटीमीटर माइनस करेंगे, सॉरी 3.3 सेंटीमीटर माइनस करेंगे 2.5, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 13, ये 8 गया। उसके बाद कितना है ये 2.5, तो कितना है
8, तो लिखना है कंपास का यूज करके 0.8 ही 0.8 सेंटीमीटर ही खींचेंगे। क्या करेंगे 0.8 सेंटीमीटर ले जाएंगे तो मतलब एक से भी छोटा रहेगा। तो कितना आया यहाँ पर, यहाँ तक आया। यहाँ पर इसको ऐसे खींच देंगे और ये दोनों का अंतर है और यहाँ तक मिला देंगे। यहाँ पर डॉट जो लगाए हुए वहां तक आके आपको ये नहीं देखना है कि छोटा हो गया। जितना करा है क्वेश्चन में ए और बी मान लेंगे या कितना है 0.8 सेंटीमीटर ऐसे लिख देंगे, हो गया। इस तरह ही आपको सॉल्व कर देना है। नंबर 7 में करा है 7.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचकर उसे लंब खंडक द्वारा समद्विभाजित करे। तो यहाँ पे खींच लेंगे इसको, कितना है 7.7 सेंटीमीटर। तो 7.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे पहले 7.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आएगा 7.7 सेंटीमीटर, 7.7 सेंटीमीटर यहाँ तक आएगा। यहाँ से इधर ऐसे खींच देंगे तो ये आ गया कितना 7.7 सेंटीमीटर। तो ऐसे लिख देंगे ए बी बराबर 7.7 सेंटीमीटर। ये आ गया। इसको लंब खंडक करना है, मतलब क्या बीच बीच से काटना है। तो देखिए क्या करेंगे, यही चाप को आपको क्या करना, आधा से थोड़ा बड़ा लेना है। आधा से थोड़ा बड़ा लेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आधा गया, आधा से थोड़ा सा बड़ा लेंगे। जैसे हम लोग कोण बनाते हैं, यहाँ पे देखिए आधा से थोड़ा सा बड़ा लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर कट लगाएंगे और इसी को मिला के एक कट यहाँ से लगा देंगे। एक कट यहाँ से लग गया। उसके बाद ये जो विपरीत पॉइंट है एक कट यहाँ पे लगाएंगे सीधे, और एक कट यहाँ से यहाँ तक लगा देंगे इसी में। मतलब चाप को आपको छेड़ना नहीं है, जितना लिए उतना ही लंब खंडक करना है। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इस पॉइंट जो कटान बिंदु आया और इस पॉइंट दोनों को मिला देंगे। दोनों को अच्छे से मिला देंगे तो यही हुआ लंब खंडक। ऐसे लिख देंगे, कुछ मान लेंगे। चलिए पी ओ क्यू यहाँ पे मान लेंगे। यही इसी तरह आपको सॉल्व कर देना। ये जो 7.7 सेंटीमीटर इसको अच्छे से दूसरी जगह या ऊपर भी लिख सकते हो, नहीं तो लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़। इस तरह आपको सॉल्व। नंबर 8 में करा कि एक रेखाखंड ए बी खींचिए। एक रेखाखंड खींच लेंगे, ये लंबाई नहीं दिया गया, अपना मन से खींच लेंगे। यहाँ पे देखिए खींच लेते हैं कुछ भी, ए बी इतना ही खींच लिए। उसके बाद करा कि उसमें बिंदु पी लीजिए। बिंदु पी यहाँ पर कहीं पर भी ले रहे हैं बिंदु पी। उसके बाद कह रहा है कि बिंदु पी लीजिए, अब ए बी पर ना हो, ए बी पे इस पे नहीं हो, ना हो, पी से होकर ए बी पर लंब खींचिए। इस पे होके इसको लंब खींचना। तो लंब कैसे खींचेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आप खींच सकते हो, या नहीं तो यहाँ पे देखिए सिंपल में यहीं से डायरेक्ट आप यहाँ पे खींच दो, यही हो गया लंब। और यहाँ पे लंब हो गया, इस तरह यहाँ पे खींच सकते हो। बस सिंपल में, ज्यादा ये चाप उप नहीं लेना है, जो कह रहा है क्वेश्चन में वही करना है। तो पी बिंदु हुआ ये, और ज्यादा लंब खींच दिए तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर लंबाई वाले रेखाखंड ए बी खींचिए। तो पहले 7 सेंटीमीटर की लंबाई का रेखाखंड खींच देते हैं। तो 7 सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ गया, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आया 7 सेंटीमीटर। तो ए बी रेखाखंड लिख देंगे, ए बी रेखाखंड कितना आया 7 सेंटीमीटर। इस तरह खींच देंगे। उसके बाद हो गया करा कि यहाँ पे ये तो बी से 3 सेंटीमीटर दूरी पर पी बिंदु खींचना है। बी से 3 सेंटीमीटर दूरी, तो बी से 3 सेंटीमीटर दूरी ले जाना है। तो यहाँ पे देखिए प्रकार यहाँ से माप लेते हैं। यहाँ आया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बिंदु खींच देना है। कहाँ तक आया, यहाँ तक। तो ये कौन सा बिंदु हुआ, पी बिंदु हुआ। पी बिंदु हो गया। करा इससे गुजारते हुए पी बिंदु हुआ, ये 3 सेंटीमीटर यहाँ तक है, यहाँ तक। तो उसके बाद करा कि यहाँ पर करा पी बिंदु खींचिए, ए बी लीजिए। अब पी बिंदु से गुजारते हुए ए बी पर लंब सी पी खींचिए, सी पी। तो यहाँ पे देखिए सी अगर पॉइंट खींच देंगे तो सी पी हो गया। देखिए यहाँ पे कैसे कोण बनाएंगे, तो मतलब लंब कैसे खींचेंगे, जितना है दिया गया उससे कोई लेना देना नहीं। आप क्या करिए, यहाँ पे उसी बिंदु पर लंब खींचना है। तो लंब कैसे खींचेंगे, आपको एक क्या करना, अर्धवृत्त बना लेना। अर्धवृत्त बना लेना। देखिए लंब आपको पता होगा कि 90 डिग्री पर लंब बनता है। या आप इस तरह यहाँ पे क्या करेंगे, 90 डिग्री बना देंगे। यहाँ तक आया। उसके बाद देखिए इसको हाफ कर देंगे तो आ गया 90 डिग्री। ऐसे आपको नहीं बनाने आता है तो आगे जो क्वेश्चन दिया गया वहां तक भी बनाया हुआ, या नहीं तो आप क्या करिए, मान के चलिए इतना लंबाई का लिए तो कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या करिए फुल कर लीजिए, फुल कर लीजिए। तो एक कट इधर से लगा दीजिए और एक कट इधर से लगा दीजिए, सीधे सीधे लंब खिंचा जाएगा। यहाँ पर हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट को यहाँ पे आके ज्वाइंट कर देना। या आप 90 डिग्री का कोण भी बना सकते हो, या इस तरह यहाँ पे आया सी, तो सी भी 90 डिग्री हो गया। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर देना। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है आपको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक जो क्वेश्चन समझ में नहीं आवे 2 से 4 बार बनाओ, आप अच्छे से समझ जाओगे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। नंबर 10 में करा कि 4.3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 4.3 सेंटीमीटर का आपको त्रिज्या लेना, 4.3 सेंटीमीटर पहले माप लेना इसको।
यहाँ तक 4.3 सेंटीमीटर, यहाँ आया ये 4.3 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, इसी त्रिज्या का वृत्त करना है, इसको नहीं छेड़ना है। और उसके बाद देखिए गोल गोल वृत्त बना देंगे, वही नाप के ही बनाना है। आ गया इस तरह। और त्रिज्या कह रहा है 4.3, तो आप किधर भी यहाँ पे यहाँ से एक त्रिज्या बना देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक खींच देंगे, हो गया ये 4.3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कुछ बिंदु मान लेंगे क्यू पी, तो ऐसे लिख देंगे पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, और ब्रैकेट में लिख देंगे त्रिज्या, इस तरह लिख देंगे, हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इसी के साथ बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक ही केंद्र 2.3 सेंटीमीटर और 3.8 सेंटीमीटर दो वृत्त खींचिए। एक ही पॉइंट रखना, मतलब एक ही केंद्र रखना। केंद्र किसको कहा जाता है, ये जो पॉइंट है। देखिए पहले छोटा वाला कौन कर रहा है, 2.3 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक 2.3 सेंटीमीटर का माप लेंगे, 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर, तो 2.3 सेंटीमीटर यहाँ आया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक वृत्त बना लेंगे, यहाँ पर केंद्र को यहाँ पे रखना हाईलाइट करके, यहाँ तक आया, ये 2.3 सेंटीमीटर का वृत्त हुआ। एक ही केंद्र रखना है, केंद्र यही रखना, यहाँ से इसको मिला देंगे तो कितना आया, ये 2.3 सेंटीमीटर। और उसी केंद्र से यहाँ से ही अब कितना लेना है, 3.8 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर यहाँ तक माप लेना है आपको। देखिए ये जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने का चीज है। यहाँ पे इसी केंद्र से, मतलब यहाँ से कितना 3.8 है, 3.8 यहाँ पे मिला लेंगे इसको, एक ही केंद्र में दो वृत्त बना लेंगे, ये आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको क्या करना, या दूसरे जगह आप खींचना चाहो यहाँ पे त्रिज्या, तो दूसरे जगह इस वृत्त में मिला दीजिए। तो ये हो गया कितना, 3.8 सेंटीमीटर ये हो गया। ये पी क्यू हुआ, उसके बाद ये आर हो गया, तो इसे लिख देंगे आर क्यू बराबर कितना, 2.3 सेंटीमीटर, सॉरी 2.5 सेंटीमीटर, तीन, हाँ 3 ही दिया गया। उसके बाद पी क्यू कितना दिया गया, 3.8 सेंटीमीटर। आपको अच्छे से लिख देना, लेकिन बनाने का यही तरीका है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं आपको डाउट है, समझने में दिक्कत है, कमेंट करके बताइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।